हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर टू कोड्स हैं जो कि इक्वल हैं, ए बी एंड सी डी। वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूव करना है द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। तो एक कोड के जो सेगमेंट्स हैं वो दूसरे कोड के सेगमेंट्स के इक्वल है। तो देखिए सेगमेंट क्या होता है, जैसे ये लाइन है और एक ये सर्कल बन रहा है, एक सेगमेंट ये माना जाएगा, सेकंड कोड और उसका दूसरा सर्कल जो उसके साथ ये वाला एक सेगमेंट ये, तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, तो जैसे ए बी को अगर हम लें तो एक पोर्शन ये हो जाएगा, एक पूरा पोर्शन ये, सेकंड ये सी डी लेंगे तो एक पोर्शन ये वाला और एक पोर्शन ये वाला हो जाएगा। तो ये सेगमेंट्स होते हैं। तो अब हमें बताना क्या है कि जो बड़ा वाला सेगमेंट है, जैसे कि ये ए बी है, ए बी में ये वाला हम जैसे इसका नेम दे देते हैं, हम मान लीजिए एल नेम दे दिया इस पॉइंट पे जिस पे ये इंटरसेक्ट करें। ए एल और डी एल ये सेगमेंट्स बड़े हैं और सी एल एंड बी एल ये छोटे सेगमेंट्स हैं। तो क्या करना होगा, हमें ए एल और डी एल को इक्वल दिखाना है, बड़े वाला सेगमेंट बड़े सेगमेंट के साथ, सी एल एंड बी एल को इक्वल दिखाना, छोटा वाला सेगमेंट छोटे सेगमेंट के साथ। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या हुआ, फिर टू कोड्स इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी हमारे पास गिवन है। और प्रूव क्या करना है हमें, ए एल इक्वल टू डी एल एंड सी एल इक्वल टू बी एल। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका सेंटर हम ले लेते हैं, ये सेंटर है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओ पे, यहाँ ये सेंटर है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो इसको हम ओ दे देते हैं। इस ओ से हम ए बी पे और सी डी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाला एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉ, नाम देना पड़ेगा यहाँ पे, ये पी दे देते हैं, इसका क्यू। तो लिख देंगे यहाँ पे ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी डी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, पी ओ एल एंड क्यू ओ एल। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ एल एंड ट्रायंगल क्यू ओ एल। इन दोनों में देखिए, एक तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो हम लिख देंगे एंगल ओ पी एल इक्वल टू एंगल ओ क्यू एल इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए ये जो हमारी ओ एल है दोनों में कॉमन है, तो हम लिख देंगे ओ एल इक्वल टू ओ एल विच इज़ कॉमन। अब थर्ड हम क्या लेंगे, इसमें देखिए एंगल हो गया, साइड हो गया, ठीक है। अब ये वाली साइड लेनी होगी, ये वाली, ये क्या है हमारे डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये भी इक्वल होगी, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। अब ऐसा क्यों होता है, वो रीज़न हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वल कोड्स हमें गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी। तो इक्वल कोड्स क्या होती हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं सेंटर से, ये हमने थ्योरम की है। इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ये रीज़न हम यहाँ लिख देंगे, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब समान दूरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। ये इसका रीज़न हो गया। तो अब हमने क्या क्या लिया, इसमें हमने एंगल, साइड एंड साइड, ठीक है। लेकिन एक एंगल हमारा कितने का, 90 डिग्री का है, दूसरा कोई एंगल नहीं है, तो ये आर एच एस हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है।
और एक हमने एंगल ले लिया, तो राइट एंगल ट्रायंगल RHS बन गई हमारी। R में हो गया 90 डिग्री का एंगल, हाइपोटेन्यूज में हमारी क्या होगी OL ली है हमने, और साइड कौन सी ली है हमने OP ली है, तो RHS हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ट्रायंगल, कौन कौन सी ट्रायंगल थी, POL एंड QOL। POL congruent to triangle QOL by RHS। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्करेंट हैं तो हमें क्या प्रूव करना है, AL इक्वल टू DL और CL इक्वल टू BL। तो ये वाली जो लाइन है ये PL एंड ये वाली LQ, PL और QL दोनों इक्वल हो जाएंगी बाय CP/CT, हम लिख सकते हैं। सो PL इक्वल टू QL बाय CP/CT। तो देखिए, अब तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास गिवन है AB इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है। तो देखिए अब फिगर में देखिए, ये जो हमारा P पॉइंट है परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसको परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू CD है, तो 1/2 AB इक्वल टू 1/2 CD हो जाएगा। इसका हाफ भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका हाफ हम क्या लेंगे, हाफ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स AP है, AP हाफ हो जाएगा, AP इक्वल टू DQ। AP, दिस इम्प्लाइज AP इक्वल टू DQ। और रीज़न लिख देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द कोड, कोड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, PL और AP को अगर हम ऐड करते हैं, देखिए PL और AP को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने पे AL बन रहा है, और हमें एक तो यही प्रूव करना है AL इक्वल टू DL। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये इक्वेशन हमारी कौन सी है, PL प्लस AP इक्वल टू QL प्लस DQ। अब देखिए PL प्लस AP, PL प्लस AP क्या बन गया, AL, QL प्लस DQ, QL प्लस DQ, ये क्या बन जाएगा, DL। एक तो हमें यही प्रूव करना था AL इक्वल टू DL, तो एक तो ये हो गया। अब सेकंड देखते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब देखिए, एक तो हमने ये प्रूव कर, दूसरा में CL और BL चाहिए। अब देखिए CL और BL यहाँ पे है, अगर मैं CD में से DL को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, निकाल दूँ, तो CL आ जाएगा। इसी तरह से AB में से अगर मैं AL को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो BL आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। अब लिखेंगे हम, नाउ सब्ट्रैक्ट, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, थर्ड इक्वेशन को, जो भी हमने प्रूव की है, फ्रॉम AB एंड CD में से, ठीक है। अब AB माइनस AL इक्वल टू CD माइनस DL। तो ये AB में से AL जाएगा, तो आ जाएगा हमारा, AB में से AL गया तो BL आ गया, और CD में से DL जाएगा, CD में से DL को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो CL आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी
and keep connected to Mass Palace.